नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की शादी संपन्न हो गई। दिल्ली में गुरुवार की सुबह से चहल पहल देखी जा रही थी। तेजस्वी यादव ने पहले सगाई की, जिसकी तस्वीरें दोपहर में आई। सगाई के बाद शाम होने तक शादी की तस्वीरें भी आ गई। शादी की तैयारी बेहद गोपनीय तरीके से की गई थी। दिल्ली स्थित मीसा भारती के फार्म हाउस पर सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए। तेजस्वी यादव अपनी दोस्त के साथ शादी कर रहे हैं। इसका नाम रिचेल है। दोनों नई दिल्ली स्थित आरके पुरम दिल्ली पब्लिक स्कूल में साथ पढ़ते थे। लड़की हरियाणा की रहने वाली है और परिवार के साथ दिल्ली स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी में रहती है। इस पूरे प्रोग्राम में कौन कौन पहुंचा, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इस मौके पर परिवार से जुड़े सभी खास लोग पहुंच रहे हैं। दिल्ली में शादी की रस्में पूरी हुई। शादी में लालू राबड़ी की सभी 7 बेटियां और दामाद शादी में शामिल हुए। पटना में हुई एक शादी खास है और इसलिए चर्चा में भी है। ये शादी हुई है बीजेपी नेता संजय पासवान की बेटी की। दहेज, जाति और इन जैसी तमाम कुरीतियों से ये शादी दूर रही। मंडप में बैठे ये दूल्हे राजा हैं राज सिंह और दुल्हनिया हैं बीजेपी एमएलसी संजय पासवान की होनहार बिटिया अदिति नारायणी। बिहार की बिटिया अदिति नारायणी हमेशा से नारी सशक्तिकरण का झंडा बुलंद करती रही हैं। जब खुद के विवाह की घड़ी आई तो तमाम भेदभाव और बंधनों को तोड़ने का साहसिक फैसला लिया। इसके लिए परिजनों को मनाना पड़ा। महाराष्ट्र से ढूंढकर 2 महिला पुरोहितों को बुलाया गया और इस तरह से संपन्न हुई नारी सशक्तिकरण का संदेश देने वाली अनूठी शादी। बिहार में पहली बार हुई ये शादी सचमुच बेहद खास रही, जहां महिला पुरोहितों ने पवित्र मंत्र पढ़े तो दूल्हा और दुल्हन ने ईश्वर को साक्षी मानकर हमेशा के लिए एक दूसरे के सुख दुख में भागी बनने का प्रण लिया। भागलपुर जिला गुरुवार की सुबह एक बम के धमाके से थर्रा उठा। ये ब्लास्ट नाथनगर रेलवे स्टेशन के करीब हुआ है। इस ब्लास्ट में एक आदमी गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नाथनगर रेलवे स्टेशन के समीप बम ब्लास्ट हुआ। बताया जा रहा है कि भागलपुर जमालपुर रेलखंड पर नाथनगर रेलवे स्टेशन के समीप गर्ल्स हाई स्कूल के आसपास रेलवे ट्रैक के किनारे एक झाड़ी में पहले से ही बम रखा हुआ था। इसी दौरान एक व्यक्ति वहां कचरा चुनने गया और इसी दौरान कचरे में छिपा कर रखे गए बम में धमाका हो गया। धमाके में कचरा चुनने वाला शख्स बुरी तरह से घायल हो गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके वारदात पर पहुंची और विस्फोट में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस इस बात की गहराई से पड़ताल कर रही है कि रेलवे स्टेशन के पास बम किसने और किस मकसद से रखा था। बिहार में पंचायत चुनाव अब लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन इस दौरान कई जगहों से मारपीट और मनमुटाव की खबरें भी आई। ताजा मामला छपरा के अमनौर का है, जहां 2 पंचायत उम्मीदवारों के बीच मामूली विवाद बातों ही बातों में ऐसा गहराया कि खेत से लेकर खलिहान तक युद्ध का अखाड़ा बन गए। चारों ओर से मारो मारो की आवाज आने लगी। बीच खेत में हाथापाई होने लगी। बड़े बड़े रोड़े बरसने लगे और गाँव की गलियों में शोरगुल मचने लगा। अमनौर के खेतों में हुआ ये खूनी खेल चर्चा का विषय बन गया है। मामले की जानकारी जब पुलिस को हुई तो थाने की टीम भी पहुंची। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए जैसे ही सारण पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला, वैसे ही गांव की गलियों में भगदड़ की स्थिति बन गई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस लोगों को शांत कराने में कामयाब हो सकी। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है, साथ ही दोषियों की तलाश भी जारी है। बिहार के जूनियर डॉक्टर एक बार फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। काउंसलिंग और बहाली नहीं होने से नाराज जूनियर डॉक्टरों ने अपने काम छोड़कर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ओपीडी और वार्ड में सेवा देने का काम उन्होंने ठप्प कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस साल यानी 2021 में नीट पीजी की परीक्षा में पास हुए छात्रों की काउंसलिंग कर बहाली नहीं की जाएगी, तब तक पूरे बिहार में जूनियर डॉक्टर अपने काम का बहिष्कार करेंगे। पीएमसीएच जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि देश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर आने वाली है। इस स्थिति में देश के सभी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अस्पतालों में पहले से ही डॉक्टरों की कमी है।
ऐसे हालात में हम लोग कितना काम करेंगे, इसलिए जूनियर डॉक्टरों को बहाल करने की जरूरत है। नेशन वाइड अभी प्रोटेस्ट चल रहा है कि नीट पीजी काउंसलिंग जल्द से जल्द हो, ताकि जूनियर डॉक्टर्स की जो कमी है उसको दूर किया जाए। दरअसल नया बैच नहीं आने के कारण नाराज जूनियर डॉक्टरों पर काम का बोझ बढ़ गया है। इसीलिए जूनियर डॉक्टर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग कर रहे हैं। अरवल के बाद अब गया में फर्जी वैक्सीनेशन का मामला सामने आया है। गया के टिकारी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समेत कई नामचीन लोगों के नाम पर फर्जी वैक्सीनेशन की बात सामने आई है। इस खबर से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। फर्जीवाड़े की खबर सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने टिकारी थाने में केस दर्ज कराया है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर के राय ने बताया कि टिकारी प्रखंड के उप स्वास्थ्य केंद्र अलीपुर के एएनएम उषा कुमारी, जिसका मोबाइल नंबर 9525491600 है, इस मोबाइल नंबर पर कोविड वैक्सीनेशन के लिए कोविड वैक्सीनेशन पोर्टल पर यूजर आईडी और पासवर्ड के रूप में दर्ज किया गया था, जिसका पासवर्ड कुछ दूसरे लोगों को दिया गया था, जिन पर पोर्टल से छेड़छाड़ करने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इससे पहले बिहार के अरवल जिले में कोरोना जांच के फर्जी मामले सामने आए थे। झारखंड में भ्रष्टाचार का एक अजब खेल सामने आया है। सरकारी अनाज के वितरण में गड़बड़ी पकड़े जाने पर सरकारी राशन के दुकानदार ने 2 लाभार्थियों को एक साथ 840 किलोग्राम चावल पहुंचा दिया। इसे देखकर राशन कार्ड धारक खुश तो हो गए, लेकिन अब इतनी बड़ी मात्रा में मिले चावल को रखने की समस्या हो गई है। आमतौर पर जनजातीय वर्ग के लोगों के घरों में इतनी बड़ी मात्रा में अनाज रखने की जगह नहीं होती। मामला झारखंड की उपराजधानी दुमका के शिकारीपाड़ा प्रखंड का है। दरअसल झारखंड के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने आदिम जनजाति परिवारों के लिए चलाई जा रही डाकिया योजना का सोशल ऑडिट कराने का आदेश दिया था। दरअसल सोशल ऑडिट के दौरान दुमका के शिकारीपाड़ा प्रखंड में 2 आदिम जनजातीय परिवारों को जन वितरण प्रणाली के तहत सरकारी राशन के दुकानदार द्वारा 2 साल से चावल न देने का मामला पकड़ में आया था। आदिम जनजाति को मुफ्त में अनाज उनके घरों तक पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार डाकिया योजना चला रही है। इस योजना के तहत अनाज पहुंचाने के मामले में घालमेल करने का मामला सामने आया है। सिमडेगा में पाबंदी के बाद भी बालू माफिया सुबह होते ही नदियों से बालू का अवैध उठाव में जुट जाते हैं, जिससे सरकार को हर रोज लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। सिमडेगा के शंख नदी, कोलेबिरा का देव नदी और बानो के कोयल नदी में बालू माफिया काफी सक्रिय हैं। नियमों को ताक पर रखकर हर रोज सैकड़ों ट्रैक्टर, ट्रक और हाईवा से बालू का उठाव जारी है। नदियों से अवैध बालू उठाव से स्थानीय लोग भी परेशान हैं। खनन विभाग, स्थानीय पुलिस से लेकर एसपी तक ग्रामीणों ने शिकायत की, लेकिन प्रशासन की ओर से बालू माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से बालू माफिया धड़ल्ले से बालू का अवैध उठाव कर रहे हैं। सरकार को हर रोज लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है, लेकिन कोई अधिकारी कार्रवाई को तैयार नहीं है। जब तक पुलिस पदाधिकारी जगते हैं, तब तक सैकड़ों ट्रैक्टर माफिया बालू का उठाव कर लेते हैं। दानापुर द्वारा की लाइफलाइन माने जाने वाले पीपा पुल को पिछले सप्ताह ही खोल दिया गया था। तब से दानापुर और द्वारा के बीच पीपा पुल के जरिए ट्रैफिक की रफ्तार बेहद तेज हो गई थी और द्वारा की 6 पंचायतों की 3 लाख की आबादी को बड़ी राहत मिली थी। लेकिन चालू होने के 1 सप्ताह के अंदर ही नाव की टक्कर ने पीपा पुल का जो हाल कर दिया, उससे द्वारा के ग्रामीण बेहद चिंतित हैं। हालांकि अब पीपा पुल दुरुस्त है और उस पर ट्रैफिक की रफ्तार बेरोक टोक जारी है, लेकिन जब तक गंगा में दौड़ती नाव से सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं किया जाएगा, तब तक पीपा पुल पर यात्रियों के सुरक्षित सफर पर ग्रहण लगा रहेगा। दरअसल गंगा नदी से गुजर रही नाव की टक्कर से पीपा पुल का हिस्सा बीचों बीच दरक गया, जिससे पीपा पुल पर अफरा तफरी मच गई। पुल का हिस्सा टूटते ही ट्रैफिक की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लग गया और कई गाड़ियों के बीच तो टक्कर होते होते रह गई। हादसे में कई मुसाफिरों की जान बाल बाल बच गई। कोसी कब किस करवट बैठी, कब कौन सा करवट बदले, इसका पता किसी को नहीं है। कोसी की गति मति का पता किसी को नहीं चल पाता। ये नदी अलबेली है, कोई ठोठ ठिकाना नहीं है, इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है।
इस वर्ष सावन भादो में कोसी ने जमकर कहर ढाया। जिले के कई पंचायतों में कई घर नदी में समा गए। अब अगहन में भी कोसी तांडव मचाने को आतुर है। कोसी की धारा मुंडे से तेलिहार पंचायत के ठाकुरबासा के समीप भीषण कटाव शुरू हो गया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। बीते एक सप्ताह से कटाव जारी है। 15 एकड़ में लगी मक्का की फसल कोसी के गर्भ में समा चुकी है। कोसी कटाव करते करते जमींदारी बांध की ओर बढ़ चली है। अब कटाव स्थल से जमींदारी बांध की दूरी 35 मीटर के आसपास ही रह गई है। कई परिवारों के ऊपर विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है। समय रहते अगर कोई उपाय नहीं किया गया तो नुकसान ज्यादा होने की संभावना है। कोसी डरा रही है तो गंगा डराने के बाद अब शांत है और किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। मुंगेर जिले के गंगा नदी से निकले दियारा इलाके की माटी इसका सबूत है। मुंगेर जिला अंतर्गत 5 पंचायत गंगा की गोद में बसे हैं, जहां हर साल बाढ़ की वजह से हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। साथ ही दियारा की हजारों एकड़ भूमि लगभग 3 महीने तक पानी में डूबी रहती है। या कहा जाए तो इलाके में हर साल आने वाली बाढ़ की त्रासदी किसानों की कमर तोड़ रही है। लेकिन जैसे ही बाढ़ का पानी उतरता है, किसानों के लिए ये मिट्टी सोना उगलने लगती है। इसी भूमि से कमाई लेने के लिए किसान सब्जी की खेती में जुटे हैं और पूरा का पूरा दियारा इलाका सब्जी की फसल से लहलहा जाता है। बलुआही जमीन होने की वजह से लत्तरदार फसल यहाँ खूब होती है। यहाँ के खासकर परवल की सब्जी सूबे के दूसरे हिस्से तक भेजी जा रही है। देवघर शहर में आवारा कुत्ते आतंक का दूसरा नाम बन गए हैं। प्रमुख सड़कों से लेकर गली मोहल्लों तक झुंड में आवारा कुत्ते आतंक की सल्तनत चला रहे हैं। रोज लोगों को काट खा रहे हैं। कुत्तों के अचानक झपट्टा मारने से बाइक सवार गिरकर चोटिल हो रहे हैं। देवघर नगर निगम ने इन आवारा कुत्तों के आतंक से नगरवासियों को बचाने के लिए कुत्तों का बंध्याकरण और इन्हें रेबीज का इंजेक्शन देना शुरू कर दिया है। हर गली मोहल्ले में एजेंसी के माध्यम से आवारा कुत्तों को पकड़ा जा रहा है और इन्हें 3 दिनों के लिए अपने पास रखकर इन्हें फिर उसी जगह छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हम लोगों का लक्ष्य औसतन 400 डॉग्स का बंध्याकरण और एंटी रेबीज इंजेक्शन। दरअसल देवघर नगर निगम को स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि आवारा कुत्तों का काफी आतंक हो गया है। बच्चों और बड़ों पर कई बार हमले हो रहे हैं, जिसके बाद आवारा कुत्तों से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने ये कदम उठाया है। नीतीश कुमार की सरकार शिक्षा में सुधार को लेकर प्रयासरत है। नए स्कूलों का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर स्थानीय स्तर पर विभागीय लापरवाही देखने को मिल रही है। बांका से भी ऐसी ही खबर सामने आई, जहां अतिक्रमणकारियों ने स्कूल की जमीन पर कब्जा कर लिया, लिहाजा छात्र खलिहान में बैठकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बांका जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय दुधारी कन्या स्थान विद्यालय की है, जहां स्कूल में धान का खलिहान बना हुआ है। स्कूल में ही थ्रेशर से धान निकालने का काम जारी है और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बाहर मैदान में खेल रहे हैं। स्कूल के प्रधानाध्यापक की माने तो स्कूल का 1 एकड़ 34.5 डेसिमल जमीन है, लेकिन भूमाफिया ने जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसके कारण स्कूल में कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। अब सवाल है कि बच्चे पढ़ाई कहां करें। तमिलनाडु में हुए हादसे को लेकर रक्षा मंत्री ने संसद में बयान जारी किया, जिसमें सीडीएस और हेलीकॉप्टर से जुड़ी अहम जानकारी देशवासियों को मुहैया कराई। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। इससे पहले बुधवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे थे। रक्षा मंत्री दिल्ली में स्थित सरकारी आवास पर पहुंचकर वहां मौजूद परिवार के लोगों से मिले थे। वहां कुछ देर रुकने के बाद राजनाथ सिंह निकल गए थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।